हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम 2 के सिलेबस के बारे में, बीकॉम 2 के कोर्स के बारे में, कौन से सब्जेक्ट बीकॉम सेम 2 में होने वाले हैं अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी से हो तो। सबसे पहले बात करें तो आज मैं जो चीज बताने वाला हूं ना वो अभी तक कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं गई है, तो हमारी चैनल पहली है जो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है ना वो गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करें तो आपके सब्जेक्ट से। देखो आप लोगों को ना अभी क्रेडिट सिस्टम आ चुका है, तो टोटल दो तरह की क्रेडिट सिस्टम है, एक है 4 क्रेडिट और एक है 2 क्रेडिट। जो 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट है ना वो 100 मार्क्स के है, जिसमें से 50 मार्क्स की आपकी इंटरनल एग्जाम होती है, वाइवा वगैरह आ जाता है, और 50 मार्क्स की आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं वो आपको मेन सब्जेक्ट्स ही बताऊंगा जिसके 4 क्रेडिट है, यानी कि जिसमें आपको 50 मार्क्स की इंटरनल एग्जाम और 50 मार्क्स की एक्सटर्नल एग्जाम देने की होगी। तो सबसे पहले बात करें तो मेनली 3 सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसके अलावा के जो भी सब्जेक्ट्स बचे जिसका क्रेडिट 2 है, जो 50 मार्क के, 25 मार्क इंटरनल, 25 मार्क एक्सटर्नल, वो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है जैसे हिंदी हो गया, IKS हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता रहा, बट जैसे ही मार्केट में बुक्स आ जाएगी उसकी वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की। अगर आपने अकाउंट्स मेजर लिया है, मेजर मतलब कि आपका मेजर सब्जेक्ट अकाउंट है, तो आपको 2 तरह के अकाउंट आएंगे। एक आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, जिसका ये हमने सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पे बता के रखा है, मैंने खुद लिखा है ये। दूसरा आपका आएगा क्लाउड अकाउंटिंग 1। ठीक है, अभी इसकी बुक नहीं आई है, बुक आते ही वीडियो आ जाएगा, बुक्स में कौन से चैप्टर्स है, क्या है, सब कुछ, बट आपको पूरा सिलेबस पहले बता दूं। तो आपका अगर मेजर सब्जेक्ट अकाउंट है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 और क्लाउड अकाउंटिंग आएगा, और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स फिर माइनर आएगा। ठीक है, मतलब आप समझे, मेजर में 2 अकाउंट, फिर स्टैटिस्टिक्स और एक इकोनॉमिक्स, इस तरह से टोटल 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से। फिर आगे बात करें तो अगर अकाउंटिंग आपका एक माइनर सब्जेक्ट है तो आपका आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जिसका ये सब्जेक्ट कोड है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 है और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, ये दोनों के सब्जेक्ट कोड भले अलग अलग हो, बाकी इन दोनों की जो बुक्स होगी ना वो सेम बुक्स होगी, क्योंकि दोनों के चैप्टर सेम है। ठीक है, खाली क्लाउड अकाउंटिंग अलग है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े तो स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है ना तो 2 स्टैटिस्टिक्स आ सकता है, एक आएगा प्रोबेबिलिटी थियरी और एक आएगा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 1। ये 2 स्टैटिस्टिक्स क्या आएंगे, फिर एक अकाउंटिंग माइनर आएगा और एक इकोनॉमिक्स माइनर आएगा। मतलब मेजर आपने अगर स्टैटिस्टिक्स सिलेक्ट किया है तो ये 2 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी थियरी और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 1। इन दोनों के सब्जेक्ट कोड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो स्टैटिस्टिक्स अगर माइनर है तो आपका प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। आपको एक और चीज बता दूं कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों सब्जेक्ट की बुक सेम होगी। ठीक है, भले आपका माइनर हो, बाकी ये दोनों की बुक सेम होगी, तो आपको वो एक ही पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहो या प्रोबेबिलिटी थियरी कहो, दोनों एक ही है। तो यहां पे मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स माइनर और मेजर। बहुत से लोग को ऑप्शन दिया होगा कॉलेज वालों ने कि आपका मेजर सब्जेक्ट आपको कौन सा रखना है, उस बेसिस पे। फिर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में ना तीन बुक्स अलग है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पूरे चैप्टर्स अलग है, इकोनॉमिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अगर ये 2 सब्जेक्ट आएंगे तो आपका मेजर होगा इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटिंग माइनर आएगा। और फिर बात करें इकोनॉमिक्स अगर आपका माइनर है तो इकोनॉमिक्स P2। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे सर ये सारी चीजें आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, तो मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से जो सिलेबस मेरे को मिला है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं अकाउंटिंग, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, वो बता देता हूं। तो देख लो, ये पूरा आपका गुजरात यूनिवर्सिटी का इस बार का फ्रॉम द एज पर NEP फ्रॉम टू बी इफेक्टिव फ्रॉम जून 23। तो ये जो सेम 2 का आपका जो सर्क्यूलर आया है उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। देखो, आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 का मेजर होगा ना, उसमें आपका चैप्टर आएगा जैसे इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग आएगा, दूसरा आपका एक चैप्टर आएगा अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, फिर तीसरा आपका आएगा अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर, और चौथा आएगा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 विद लेटेस्ट अमेंडमेंट। और ये सारे 25% 25% के बेसिस पे होंगे, यानी कि एग्जाम में चारों के 4 में से पूछा जा सकता है। जैसे मैंने बताया, आपका 50 मार्क्स का इंटरनल होगा, 50 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो मेनली ये 4 सब्जेक्ट, और बहुत सी कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू भी कर दिए हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़े तो ये मैंने आपको पहला बताया, अब बताता हूं क्लाउड अकाउंटिंग के बारे में। तो क्लाउड अकाउंटिंग में आपके कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं, तो एक आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू क्लाउड अकाउंटिंग, दूसरा आपका रहेगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा आपका रहेगा जनरल लेजर और चौथा रहेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इस तरह से टोटल 4 ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, ये 4 चैप्टर रहेंगे। इसकी बुक्स अभी नहीं आई है, आते ही मेरा उस पर भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 2 तरह के अकाउंट बताए। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है ना, वो सेम है। देखो मैं आपको उसका बता देता हूं, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, इसमें भी सेम वही देके रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। बट यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है ना, वो क्या है, माइनर है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर्स वही है, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग, नंबर 2 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर 3 यूनिट नंबर 3 अकाउंट्स ऑफ डिबेंचर, यूनिट नंबर 4 प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको अकाउंट का जो है वो पूरा अच्छे से समझा दिया कि आपका अगर मेजर सब्जेक्ट है तो ये 2 आएंगे। ठीक है, अगर माइनर अकाउंटिंग है तो ये आएगा। आगे बढ़ते हैं अब स्टैटिस्टिक्स पे। बट स्टैटिस्टिक्स पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 2 की बैच है ना, वो हमने हमारे ऐप पे लॉन्च कर दी है। अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से आप यूजीटी है डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे नाम, ऐप स्टोर पे उसका नाम है माई इंस्टीट्यूट, जहां पे ORG कोड डालना रहेगा VUGKX। अच्छा, हम क्या क्या पढ़ाएंगे तो आपको मैं बता दूं, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर अकाउंटिंग तो 2 है तो इसमें दोनों तरह के अकाउंटिंग आ जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स 2 होंगे तो दोनों स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे, और इकोनॉमिक्स हम एक ही कराएंगे जिसका मेजॉरिटी बच्चों का जो होगा वो कराएंगे। तो इस तरह से अगर देखने जाए तो आपके कुछ 4 सब्जेक्ट टोटली कवर हो जाएंगे, जिसका 4 क्रेडिट है, जो 100 मार्क्स कवर करते हैं। और इन सबकी प्राइस बहुत ज्यादा रिजनेबल है, 1999। तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो, जहां पे हम लोग आपको लाइव लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जूम पे लाइव लेक्चर्स भी होंगे, एज वेल एज हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो वापस हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स पे। अब बात करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स की। अब स्टैटिस्टिक्स में किस तरह से है, तो स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको जो बताया था पहला सब्जेक्ट, वो है प्रोबेबिलिटी थियरी, जो कि आपका मेजर होगा। उसमें कौन से चैप्टर्स आएंगे, तो आपका एक आएगा प्रोबेबिलिटी थियरी, फिर नंबर 2 होगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड मोमेंट्स, तीसरा होगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1, चौथा होगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2। इस तरह से टोटल आपके कितने होंगे, 4 सब्जेक्ट जो होंगे वो कवर हो जाएंगे, सॉरी 4 चैप्टर्स जो है वो कवर हो जाएंगे। और इसका देखो नाम क्या है सब्जेक्ट का, प्रोबेबिलिटी थियरी, जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है। तो देखो मैंने आपको ये वाला बता दिया प्रोबेबिलिटी थियरी। अब दूसरा बताता हूं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है उसके बारे में। चलो, तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है उसका सब्जेक्ट कोड ये रहा, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है साफ साफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये मेजर वालों के लिए है, जिन्होंने स्टैट्स को मेजर में लिया है। उसमें कौन से आएंगे चैप्टर्स, फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, दूसरा आएगा डिफरेंशिएशन, तीसरा आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और चौथा आएगा मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये टोटल 4 चैप्टर जो है वो बीकॉम सेम 2 में अगर आपने मेजॉरिटी में स्टैटिस्टिक्स लिया है तो आएंगे। ठीक है, तो हमने 2 मेजर सब्जेक्ट्स देख लिए। अब हम लोग देखते हैं माइनर सब्जेक्ट। अब मैंने पहले ही कहा था, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का कोर्स सेम होगा, दोनों की बुक सेम होगी, क्योंकि दोनों के चैप्टर्स क्या है, सेम है, भले सब्जेक्ट कोड अलग अलग हो। तो स्टैटिस्टिक्स माइनर मैं बता देता हूं आपको। देखो ये रहा स्टैटिस्टिक्स माइनर, यहां पे लिखा हुआ है सेम 2 माइनर स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें चैप्टर्स कौन से आएंगे, तो वही चैप्टर्स अभी जो आगे देखे, प्रोबेबिलिटी, नंबर 2 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, तीसरा आएगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 1 और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 2। इस तरह से टोटल 4 यूनिट्स आएंगे इसके अंदर, अगर आपका माइनर है स्टैटिस्टिक्स तो हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स फिनिश कर दिया, मतलब मैंने आपको इसका पूरा जो कोर्स है वो समझा दिया। अब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की। हाँ, इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में ड्राइव की लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। तो आपको किसी अपने फ्रेंड को भेजना है कि कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो उसको भी इंफॉर्मेशन रहेगी। तीसरा बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स का मैं निकाल लेता हूं। हाँ देखो, अगर आपका इकोनॉमिक्स मेजर है तो दो आपकी बुक आएगी इकोनॉमिक्स की, एक आएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, दूसरी आएगी इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की। ठीक है, अब इसमें कौन से चैप्टर है वो देख लेते हैं। देखो इकोनॉमिक्स में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक है तो उसमें आपका आएगा एक मीनिंग एंड इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एक ये यूनिट आएगा। दूसरा यूनिट होगा डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, तीसरा होगा कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन
डेवलपमेंट और चौथा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बड़ा इजी होगा, कोई टेंशन नहीं है, करवा देंगे हमारे यहाँ से आपको सब कुछ। फिर होगा नेक्स्ट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें यूनिट 1 होगा मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। दूसरा यूनिट होगा प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तीसरा यूनिट होगा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया और चौथा यूनिट होगा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, रोल ऑफ नाबार्ड वगैरह। तो इस तरह से अगर मेजर आपका इकोनॉमिक्स है तो ये 2 आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करें वापस यहां पे आ जाते हैं, तो मैंने आपको 2 इकोनॉमिक्स के मेजर बता दिए, दोनों अलग है। अब स्टैट्स और अकाउंट जैसा नहीं है कि जो मेजर है वही माइनर, सेम बुक होगी, इसमें थोड़ा सा अलग है। जो माइनर इकोनॉमिक्स है ना, उसकी बुक्स होगी इकोनॉमिक P2, वो मैं आपको बता देता हूं उसमें कौन से चैप्टर कवर होंगे। तो देखो, अगर आपका इकोनॉमिक्स माइनर है तो यूनिट 1 होगा परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होगा यूनिट 2 मोनोपोली, तीसरा होगा यूनिट 3 इम्परफेक्ट कंपटीशन और चौथा यूनिट होगा थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया, ये भी मैंने इकोनॉमिक्स का बता दिया। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर पता कैसे चलेगा कि हमारा मेजर है या माइनर है। बहुत से बच्चे होंगे, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो भाई आप लोग अपनी कॉलेज वालों से पूछना कि हमको कौन से सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है, या तो उनसे जो सब्जेक्ट का कोड है वो मांग लेना और उस बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और साथ साथ में हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लेना, तो उस पर भी हम आपको प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करवा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी लोग अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाए, जिससे उनको भी इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।